कभी सोचा है, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति आखिर मिले तो कैसे मिले? आज हम बुद्ध की उन प्राचीन शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने सदियों से पता नहीं कितने लोगों को यही रास्ता दिखाया है। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। फिर हम समझेंगे कि जीवन में जो दुख हैं उनकी असली जड़ क्या है और बुद्ध ने इससे निकलने का क्या रास्ता दिखाया। इसके बाद हम बौद्ध दर्शन की कुछ गहरी बातों को छुएंगे और अंत में ये देखेंगे कि उनकी वो सारी शिक्षाएं आज हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। देखिए, बुद्ध के जो भी शिक्षाएं हैं ना, वो कहीं आसमान से नहीं टपकी, वो उनके अपने जीवन के अनुभवों से निकली हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं की कहानी को, उनकी उस असाधारण यात्रा को समझते हैं जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया, यानी एक जागा हुआ इंसान। तो कहानी शुरू होती है महलों के ऐशो आराम से। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन बिल्कुल वैसा ही था, पर 29 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पहली बार बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को अपनी आंखों से देखा। बस यही वो पल था जब वो सच की तलाश में महल छोड़कर निकल पड़े। अगले 6 साल बहुत कठिन थे, कठोर तपस्या में बीते और फिर आखिरकार बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसे बोधि कहते हैं, और यहीं से उनकी शिक्षाओं की शुरुआत हुई। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया, वही उनकी पूरी शिक्षा का आधार है। इसे हम जानते हैं 4 आर्य सत्य के नाम से। ये कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझने का एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। इसको ना एक डॉक्टर की डायग्नोसिस की तरह समझिए। बिल्कुल, पहला सच वो बीमारी की पहचान करता है कि जीवन में दुख है, ये एक हकीकत है। दूसरा सच उस बीमारी की जड़ तक जाता है कि दुख का कारण है तृष्णा, मतलब हमारी कभी न खत्म होने वाली चाहतें, हमारा अटैचमेंट। फिर तीसरा सच एक उम्मीद जगाता है कि हाँ, इसका इलाज मुमकिन है, दुखों का अंत हो सकता है। और चौथा सच वो सीधा सीधा वो इलाज बताता है जो है अष्टांगिक मार्ग। और यही बुद्ध की सबसे खास बात है। उन्होंने सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उससे बाहर निकलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक कदम दर कदम रास्ता भी दिखाया। और वही रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये वो 8 सीढ़ियां हैं जो हमें आजादी की ओर ले जाती हैं। अब ये जो 8 कदम हैं, इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ या विजडम। दूसरा है शील, यानी हमारा नैतिक आचरण, एथिकल कंडक्ट। और तीसरा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन या मन की शांति। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे पर टिके हैं। सोचिए, सही समझ नहीं होगी तो अच्छा आचरण कैसे होगा, और अगर मन ही शांत नहीं है तो न तो समझ काम करेगी न आचरण सधेगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये है वो 8 कदम, सही नजरिए से लेकर सही ध्यान तक। और हाँ, ये कोई टू डू लिस्ट नहीं है कि एक एक करके टिक करते गए। नहीं, ये असल में जीने का एक पूरा तरीका है। ये सब मिलकर हमें अंदर से जगाते हैं, मन को शांत करते हैं। तो चलिए अब इन शिक्षाओं के पीछे जो गहरा दर्शन है, जरा उसे समझते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये दुनिया, ये असलियत है क्या? बौद्ध दर्शन हमें रियलिटी को, वास्तविकता को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखने को कहता है, और ये नजरिया कुछ बहुत ही गहरे सिद्धांतों पर टिका है। इनमें से पहला सिद्धांत है क्षणिकवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है हर पल, एक बहती हुई नदी की तरह। क्या नदी का पानी कभी एक जैसा रहता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी, सब कुछ लगातार बदल रहा है। अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ बदल रहा है तो फिर वो मैं जिसे हम इतना पक्का मानकर चलते हैं, वो स्थायी कैसे हो सकता है? बस यही है अनात्म का सिद्धांत। ये कहता है कि कोई एक ठोस परमानेंट आत्मा या सेल्फ जैसी चीज नहीं है। हम असल में क्या है? बस फिजिकल और मेंटल चीजों का एक लगातार बदलता हुआ कॉम्बिनेशन, एक प्रोसेस। और ये सारी चीजें आकर जुड़ती हैं एक और गहरे सिद्धांत से, प्रतीत या समुत्पाद। थोड़ा मुश्किल नाम है, पर इसका मतलब बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अकेली नहीं है। हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी भी चाहिए, पानी भी और सूरज की रोशनी भी। ठीक वैसे ही सब कुछ, हर एक घटना, हर एक चीज कारण और प्रभाव के एक बहुत बड़े जाल में एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
तो चलिए अब बुद्ध के कुछ ऐसे विचारों को देखते हैं जो 2500 साल पुराने होकर भी आज की हमारी इस मॉडर्न जिंदगी के लिए एकदम ताजे और जरूरी लगते हैं। कितना सीधा और कितना शक्तिशाली संदेश है ना? अंधेरे को अंधेरे से नहीं जीता जा सकता, उसके लिए रोशनी चाहिए। मतलब नफरत को प्यार से जीतो, बुराई को भलाई से। यही असली जीत है। यहाँ बुद्ध हमें याद दिला रहे हैं कि सबसे बड़ा कारीगर वो है जो खुद को तराशता है। जैसे कोई बढ़ई लकड़ी को या कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही जो ज्ञानी है वो अपने मन को, अपने विचारों को आकार देता है। असली काम बाहर नहीं, अपने भीतर करना है। इस विचार की गहराई देखिए जरा। बुद्ध कह रहे हैं कि हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए मन में वैसी ही करुणा, वैसा ही प्यार होना चाहिए जैसा एक माँ अपनी इकलौती संतान के लिए रखती है। एक ऐसा प्यार जिसकी कोई शर्त नहीं, कोई सीमा नहीं। और आखिर में शायद सबसे जरूरी सबक, शांति। वो बाहर नहीं है, वो किसी मॉल में नहीं मिलती, न ही उसे पैसे से खरीदा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं सच्ची शांति हमारे अपने भीतर ही है, बस हमें उसे खोजना है, उसे महसूस करना है। बुद्ध की ये बातें हजारों साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन आज की इस तेज रफ्तार, तनाव भरी दुनिया में शायद इनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये प्राचीन रास्ता आज भी हमें वो सुकून दे सकता है जिसकी तलाश हम सबको है?